उम्मीदवार है, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो अपने विचार रखें। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है और बहुत खुशी है आप लोगों के बीच में लाहौल के हमारे उदयपुर क्षेत्र में प्रबुद्ध जनता का आशीर्वाद लेने का मौका मिला है और आप सब ने बहुत गर्मजोशी के साथ हमारा यहाँ पे स्वागत किया, बहुत मान सम्मान दिया, प्यार दिया। सभी मातृशक्ति, युवाएं, बुजुर्गवान यहाँ पर आए हैं। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में श्री सुंदर सिंह ठाकुर जी, जो हमारे वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं और कुल्लू के माननीय विधायक हैं। आदरणीय श्री रघुवीर सिंह ठाकुर जी, जो हमारे पूर्व में विधायक रहे हैं लाहौल स्पीति के। अनुराधा राणा जी, अभी जिनके ओजस्वी विचार आपने सुने, और जो हमारी प्रत्याशी हैं लाहौल स्पीति से विधानसभा क्षेत्र से हमारे बीच में हैं। श्री यहाँ ज्ञान सिंह ठाकुर जी, जो हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। देवी सिंह ठाकुर जी, जो हमारे ब्लॉक कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष हैं। संजय ठाकुर जी, जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं और प्रभारी हैं। तेजचंद ठाकुर जी, प्रदेश महासचिव कांग्रेस पार्टी। प्यारेलाल शर्मा जी, ये भी हमारे माननीय सचिव हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। अनिल सहगल जी, प्रवक्ता जिला कांग्रेस कमेटी। श्रीमती शशि किरण जी, जो हमारी जिला अध्यक्षा है महिला कांग्रेस की। राजेश शर्मा जी, सेवा दल के अध्यक्ष हैं। अजीत सिंह जी, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस। दीपक ठाकुर जी, पूर्व युवा कांग्रेस के अध्यक्ष। अनिल ठाकुर जी, महासचिव जिला कांग्रेस लाहौल स्पीति। राजकुमार जी, महिला अध्यक्षा ब्लॉक कांग्रेस उदयपुर। सुरेश कारपा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस। दिलीप सिंह बोध जी, दिशन लाल जी, संगठन मंत्री। श्री करण बोध जी, ज्ञान सिंह ठाकुर जी, जयराम ठाकुर जी, सुशील कुमार जी, जो हमारे टीएसी मेंबर हैं, और रविंद्र ठाकुर जी, लालचंद शर्मा जी, कमला ठाकुर जी। सेवा दल के, युवा कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के सभी साथी जो यहाँ पे उपस्थित है, प्रेस के सभी बंधु, महिला मंडल के सभी जो यहाँ पे अलग अलग महिलाएं यहाँ पर आई हैं, युवा मंडल, युवक मंडल के सभी साथी और पंचायती राज के समस्त जो हमारे यहाँ पर साथी उपस्थित हैं, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप जानते हैं कि हम आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज जिस तरीके से हमारे केंद्र में और प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है और केंद्र में जो आम चुनाव लोकसभा के हो रहे हैं, उसमें हमें कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी मंडी संसदीय क्षेत्र से बनाया है। और उस उपरांत मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ और आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद तो हम प्राप्त करेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर उसके साथ साथ जो यहाँ के विकासात्मक कार्य हमारे जो लाहौल स्पीति क्षेत्र के हैं, लाहौल स्पीति क्षेत्र के हैं, उनको आगे ले जाना ये हमारी प्राथमिकता है। पिछले 1.5 साल से मैं प्रदेश में अपनी भूमिका प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री के रूप में दे रहा हूं और मुझे खुशी है इस बात की कि हमने हमेशा जब भी राजनीतिक पद संभाला, चाहे वो विधायक का था, चाहे वो मंत्री का था, चाहे वो और कोई पद था, हमने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश के हर कोने का विकास करवाना ये हमारा परम दायित्व रहा। और खास करके जनजातीय क्षेत्र उसमें प्राथमिकता पे आगे आए, ये सीख
हमने अपने स्वर्गीय पिता राजा वीरभद्र सिंह जी से सीखी, क्योंकि उनका एक विशेष लगाव हमारे जनजातीय क्षेत्र के लोगों के साथ था। जब भी वो प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते थे, 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहना, 22.5 साल तक प्रदेश के लोगों की सेवा बतौर मुख्यमंत्री करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मगर उन सब प्रक्रिया में उन्होंने सबसे ज्यादा अहमियत अगर प्रदेश में किसी क्षेत्र को दी, वो हमारे जनजातीय क्षेत्र के लोगों को दी। आज इतनी बड़ी इमारतें जो हिमाचल के जनजातीय क्षेत्रों के अंदर बनकर तैयार हुई है, वो आज उनकी सोच की वजह से इस इलाके के अंदर वो कार्य हुए। चाहे वो हमारा किन्नौर का इलाका है, चाहे वो हमारा लाहौल स्पीति का इलाका है, चाहे पांगी भरमौर का इलाका है, हर इलाके को आगे ले जाने में उनका एक प्रयास रहा, एक सोच रही कि जिस तरीके से हिमाचल के और इलाके तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से हमारा जनजातीय क्षेत्र भी आगे बढ़ना चाहिए और एक स्वस्थ परंपरा स्थापित की। जिस तरीके से जिला कांगड़ा, जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, वहां पर सरकार द्वारा शीतकालीन प्रवास का आगमन शुरू हुआ और हर साल हिमाचल की सरकार 3 महीने जो है वो 2-2.5 महीने जो है वो धर्मशाला में बैठकर, विधानसभा सत्र में बैठकर जो है धर्मशाला में विधानसभा सत्र का गठन किया गया, ताकि सारे के सारे कार्य जिस तरीके से ऊपर के हिमाचल के होते हैं, वैसे ही निचले हिमाचल के कार्य भी उसी तर्ज के ऊपर करवाए जाए। उस दृष्टि से धर्मशाला के अंदर जो है वो आपके विधानसभा का गठन किया गया। वो एक प्रथा थी जिसे आज की सरकारें, चाहे वो भाजपा की सरकार बाद में आई और वर्तमान में आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में इस प्रथा को कायम रखा गया। वैसे ही हमारे जनजातीय क्षेत्र के लिए राजा वीरभद्र सिंह जी का हमेशा ये आदेश अपने अधिकारियों को था कि मैंने हर साल जो है वो मई और जून के महीने में हमारे जनजातीय क्षेत्र का एक विस्तृत दौरा करना है और सारी सरकार जो है वो मुख्यमंत्री के साथ जनजातीय क्षेत्र का दौरा करती थी, जिसमें हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, हमारे चीफ सेक्रेटरी, हमारे सभी आला अधिकारी इन क्षेत्रों का दौरा करके जो विकासात्मक कार्य यहाँ पे चल रहे हैं उनको गति देने का कार्य जो है वो करवाया जाता था। आज मुझे अभी बताया गया कि जो हमारे 2 प्रमुख ब्रिजेस है इस इलाके के, एक आपका जो चंद्रभागा के नदी पर लोबर पे बना है और एक आपकी जो सड़क है जो आपके जसरात से जो आपका चंद्रभागा पे जो है अप्रोच लिंक रोड बना है, ब्रिज है। ये दोनों कार्य 2007 में और 2017 में राजा वीरभद्र सिंह जी द्वारा इस इलाके के अंदर जो है वो इस सड़क का और इस ब्रिज का कार्य इस इलाके के अंदर करवाया गया है। वैसे ही यहाँ के चाहे हमारे कॉलेज की बात है, हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स की बात है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स की बात है, हर चीज इस इलाके में कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा करवाई गई और हमने भी हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस सोच को आगे ले जाने का प्रयास किया। पिछले 15 महीने में जैसे मैंने आपको कहा कि हमने केंद्र सरकार के साथ, दिल्ली के साथ, हालांकि हमारी सरकार वहां पे नहीं थी, मगर फिर भी एक पूरा तालमेल केंद्र सरकार से बनाने का प्रयास किया और हर सहयोग हिमाचल प्रदेश की सड़कों के लिए लाने का हर संभव प्रयास किया। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे कार्यकाल में, 15 महीने के कार्यकाल में, आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सहयोग के साथ हमने करीबन 3650 जो है 100 करोड़ के विकास कार्यों के, सड़कों के विकास कार्य हिमाचल प्रदेश के अंदर करवाए और जिसमें करीबन 2800 से 2900 किलोमीटर सड़कें जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर अपग्रेड करवाई गई, उनके सड़कों का निर्माण कार्य करवाया गया और उसमें से हमारी 7 सड़कें आपके लाहौल
इलाके की है, लाहौल डिवीजन जो हमारा उदयपुर में है इस डिवीजन की है, जिसमें आपका अपग्रेडेशन है मरबाल लिंक रोड का, रातील जो आपका मेन सड़क है उसका, रेवालिंग जो है थ्रिलिंग इस सड़क का, और वैसे ही आपका जो शीटी नाला से भोग रोड है उसका, और आपका जो त्रिलोकीनाथ मंदिर के लिए जो सड़क जाती है उसका चौड़ा करने का और उसको पक्का करने का कार्य, ये कुल मिलाकर सारे कार्य जो है करीबन 90 करोड़ रुपए के विकास कार्य केवल आपके लाहौल डिवीजन में, आपके जो है उदयपुर डिवीजन के अंदर 90 करोड़ के सड़कों के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि केवल मात्र एक डिवीजन में जनजातीय क्षेत्र में इस तरीके के कार्य करवाना, उनको आगे बढ़ाना, ये हमारी प्राथमिकता है। और आने वाले समय में, क्योंकि हम अब एक नई राजनीतिक शुरुआत कर रहे हैं, लोकसभा का चुनाव पार्टी ने हमें यहां से लड़ाने का निर्णय लिया है, मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यहां से जितने भी हमारे मसले हैं, जिसके बारे में अभी विस्तार पूर्वक जिक्र जो है वो अनुराधा जी ने किया, आदरणीय सुंदर जी ने किया, मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उन मसलों को हम आने वाले समय में पूरी गंभीरता के साथ आने वाले समय में केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे, जिसमें नौतोड़ का मसला है, FRA का मसला है, FCA का मसला है, और हमारे जो इस इलाके के भिन्न भिन्न सड़कें हैं, कई लिंक रोड्स हैं, कई पेयजल योजनाएं हैं। हालांकि ये प्रदेश सरकार के अधीन आता है, कार्य हमारा लोक निर्माण विभाग द्वारा करवाए जाते हैं, हमारे जल शक्ति विभाग द्वारा करवाए जाते हैं, मगर इसके लिए एडवोकेट बजट प्रोविजन करवाना अपने आप में एक चैलेंज रहता है। इसका हम पूरा प्रयास आने वाले समय में करेंगे, जब हम यहां से आपके आशीर्वाद से जीत कर जाएंगे। जितने भी यहां पर आपके पेयजल योजनाएं हैं, आपके इरिगेशन की योजनाएं हैं, आपके सड़कों के लिंक रोड्स का निर्माण है, और खास करके प्रधानमंत्री सड़क योजना जिसका मैंने भी आपको जिक्र किया, इनमें जो कार्य चल रहे हैं, इसमें जो एडिशनल बजट्स की आवश्यकता है, इसको मजबूती से केंद्र सरकार के समक्ष लोकसभा में उठाना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हालांकि लाहौल स्पीति का, हमारे किन्नौर का और भरमौर का, अगर हम अपने पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र की जनसंख्या के हिसाब से तुलना करें तो बहुत कम आबादी है, बहुत कम वोटर्स है, मगर मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, पूरी मजबूती से यह विश्वास दिलाता हूं कि जितनी आवाज हिमाचल के और कोनों की उठाई जाएगी, जितनी आवाज आपके मंडी जिला की उठाई जाएगी, जितनी आवाज कुल्लू जिला की उठाई जाएगी, जितनी आवाज और जिलों की हम लोकसभा के अंदर उठाएंगे, उसी बराबरी में, हालांकि आपकी आबादी कम है, मगर आवाज विक्रमादित्य सिंह आपकी पूरी मजबूती से लोकसभा के अंदर उठाएगा, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। यहां के लोगों के साथ हमारा एक बहुत पुराना संबंध है। मेरे पिताजी ने, जैसा मैंने आपको कहा कि अक्सर आपके बीच में हर साल यहां पर वो चुनावों के साथ भी और वैसे जब मुख्यमंत्री के रूप में भी यहां पे आते थे, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में आपके आशीर्वाद के साथ जीतने के बाद हम लगातार इस क्षेत्र का दौरा हर साल करेंगे। यहां के जो विकासात्मक कार्य हैं उनको आगे ले जाना हमारा प्राथमिकता है। अभी सुंदर जी ने आपको कहा कि किस तरीके से हमारे कुल्लू जिला का और लाहौल क्षेत्र का एक अटूट संबंध है। उस संबंध को आगे बढ़ाते हुए जो हमने अपनी प्राथमिकताएं मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए तय करी है, उसमें नंबर 1 प्राथमिकता कुल्लू जिला के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतरीन करने के लिए मेडिकल कॉलेज खोलने का, निर्माण करने का कार्य हमने ये प्राथमिकता तय किया है, जिससे कुल्लू जिला के लोग तो लाभान्वित होंगे ही, मगर लाहौल के और स्पीति के
खास करके लाहौल क्षेत्र के लोग भी उससे लाभान्वित आने वाले समय में होंगे। ये हमारी प्राथमिकता इस क्षेत्र के लिए आने वाले समय में रहेगी, क्योंकि जिला कुल्लू ही एकमात्र ऐसा जिला है जनजातीय क्षेत्र को छोड़ के जहां पर अपना मेडिकल कॉलेज नहीं है। तो इसलिए ये हमारी प्राथमिकता है। वैसे ही हमने जो हमारा लग वैली है कुल्लू के अंदर, वहां पर आपके बरोट वैली से मंडी से जो है बूबू जो टनल निर्माण करने की बात रखी है, उससे भी एक अच्छी कनेक्टिविटी हमारे जनजातीय क्षेत्र की जिला कुल्लू की जो है वो पठानकोट के साथ आने वाले समय में होगी। हमारे डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वैसे ही शिक्षा के और संस्थान इलाके के अंदर आए, नर्सिंग कॉलेजेस इलाके के अंदर खुले, MBBS की क्लासेस इलाके के अंदर आए, ये हमारी प्राथमिकता इस इलाके के लिए रहेगी। क्योंकि अभी जैसा यहाँ पर अनुराधा जी भी कह रही थी कि हमें खुशी होती है ये देखते हुए कि लाहौल से, किन्नौर से अधिकतर हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, IRS में, IFS में बहुत से लोग हमारे लाहौल स्पीति से सेवाएं दे रहे हैं। आने वाले समय में हमें इसे और मजबूत करने की आवश्यकता है। यहां से जो पूर्व विधायक हैं श्री रवि ठाकुर जी, जो खुद अभी चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों वो गए, क्या उन्होंने किया, वो तो खुद वो जानते हैं। अभी तो उनको पूरा चुनकर कांग्रेस पार्टी ने भेजा था, मगर किस जो है वो प्रेशर में आकर उन्होंने ये काम किया, वो तो आप में से बेहतर जानते हैं कि क्यों उन्होंने इस तरीके से अपनी पार्टी को छोड़कर जो है वो दूसरी पार्टी में चले गए, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। मगर उन्होंने जो एक बयान दिया है वो चिंता का विषय है। जो उन्होंने बयान दिया कि हम एक परिवार में केवल एक ही बार जो है ये अधिकार आपके रिजर्वेशन का रहने देना चाहते हैं, ये कांग्रेस पार्टी की सोच नहीं है। और ये दबाव में दिया गया बयान है या उन्होंने खुद इस बयान को दिया है, इसका स्पष्टीकरण उनको करना चाहिए। क्योंकि ये बयान जनजातीय क्षेत्र के लोगों के हितों के खिलाफ है। ये बयान हमारे संविधान के खिलाफ है। हमारे संविधान में जो आरक्षण हमारे अनुसूचित जाति के लोगों को दिया गया है, हमारे जनजातीय क्षेत्र के लोगों को दिया गया है, रवि ठाकुर जी इज नोबडी टू इंटरफेयर विद द मैंडेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरीके से जो उन्होंने ये बयानबाजी करी है, ये अपने लोगों के हितों के खिलाफ उन्होंने ये बयानबाजी करी है। और ये बयानबाजी जो उन्होंने भाजपा में जाकर करी है, ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कोई दबाव था, जिस कारण उनको ये बयान यहां के लोगों के विपक्ष में देना पड़ा है। ये चीज मैं समझ नहीं पाया। ठीक है, उनका जो विचार है, जो क्या है, वो मैं उस चीज पे टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मगर जो भी हुआ, मुझे लगता है उससे आपके लिए अच्छा ही हुआ है। वो कहा जाता है ना कि जो भी होता है भगवान अच्छे के लिए करता है। क्योंकि इस बहाने आपको एक युवा शिक्षित उम्मीदवार यहां से मिली है। अभी इन्होंने अपनी बात यहां पे रखी, बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात को यहां पे आपके बीच में रखा। मुझे उसमें ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और ये एक लंबी रेस की घोड़ा है जो आने वाले समय में आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगी, आपकी आवाज को पूरी मजबूती से विधानसभा के अंदर उठाएंगी, मुख्यमंत्री जी के समक्ष उठाएंगी, और मुद्दों के ऊपर जो है वो विपक्ष को घेरेंगी भी। और जो यहाँ के विकास कार्य है, यहाँ के जो मुद्दे हैं, यहाँ के जो मसले हैं, चाहे वो सिंचाई योजनाओं से संबंधित है, चाहे वो हमारी जो महिला पेंशन जो मुख्यमंत्री जी ने हमारे जनजातीय क्षेत्र से शुरू कर दी है, जो आने वाले समय में 6 जून को हर पात्र महिलाओं को 1500 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा। और भी ऐसी जो स्कीम्स है, जो हमारा दूध का मूल्य जो 45 रुपीज उसको रखा गया है, 45 रुपए गाय के दूध को, और वैसे ही भैंस के दूध को जो है वो 60 रुपए रखा गया है। और भी ऐसे जो निर्णायक निर्णय सरकार द्वारा लिए गए हैं, इनको और ऊंचाइयों पे आने वाले समय में ले जाने का कार्य अनुराधा जी करेंगी। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मिलकर मेरा आपसे ये निवेदन है कि आपने भरपूर प्यार और आशीर्वाद इनको भी देना है और मुझे भी देना है, ताकि हम मिलकर
यहाँ के जो विकासात्मक कार्य है, आपके जो हितों की रक्षा है, आपके जो यहाँ के कार्य चल रहे हैं मगर पिछले कुछ समय से लंबित पड़े हुए थे, उनको नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हम हर संभव प्रयास आने वाले समय में करेंगे। यहाँ के टूरिज्म एवेन्यूज को कैसे आने वाले समय में डेवलप किया जा सकता है, यहाँ पे जो हमारी नई जो स्कीइंग के लिए स्लोप्स कैसे उनको नया आने वाले समय में डेवलप किया जा सकता है, हमारे यहाँ पर जो है आइस स्केटिंग रिंक्स कैसे उनको आने वाले समय में डेवलप किया जा सकता है। इसमें अच्छा कार्य हुआ भी है मगर आने वाले समय में इसमें और इम्प्रोवाइजेशन की आवश्यकता है और उसमें सुधारीकरण की आवश्यकता है। उसके लिए हम कार्य आने वाले समय में करेंगे। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन रहेगा कि आपने मुझे अपना भरपूर प्यार देना है, आशीर्वाद देना है। और वैसे भी यहाँ से जो भाजपा की प्रत्याशी है, हम उनका मान सम्मान करते हैं, अच्छी बात है, अभिनेत्री हैं, मुंबई में फिल्में करती हैं, मगर मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि उनका हिमाचल प्रदेश के प्रति खास करके आपदा के दौरान में क्या कंट्रीब्यूशन प्रदेश के लोगों के लिए रहा। सबसे बड़ी आपदा सदी की जिला कुल्लू के अंदर आई, हमीरपुर में आई, आपके मंडी के जिला में आई और कई हजार करोड़ का नुकसान हुआ। उनका घर है मंडी जिला में, उनका घर है कुल्लू के अंदर मनाली में। एक दिन वो वहां पे लोगों के साथ नजर नहीं आई। आज जो है वो घड़ियाली आंसू रोकर लोगों की सहानुभूति लेने का प्रयास किया जा रहा है, मगर इस चीजों से जो है वो ज्यादा लंबे समय तक राजनीति नहीं हो सकती। जब जयराम जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय उनको ब्रांड एम्बेसडर हिमाचल प्रदेश का बनाने का प्रपोजल उस समय की सरकार ने दिया। जब हमारी सरकार थी उससे पहले हमने भी दिया और उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं हिमाचल सरकार से प्रतिदिन, और ये ऑन रिकॉर्ड है सारी बातें, प्रतिदिन जो है वो 45 लाख रुपए मैं चार्ज करूंगी, तभी जाकर मैं हिमाचल की ब्रांड एम्बेसडर बनूंगी। जयराम जी के तो हाथ खड़े हो गए कि भैया इतना पैसा हमारे पास नहीं है कि हम एक दिन का 45 लाख रुपए दे, ऊपर से उसमें जो और क्रू का खर्चा होता है, साइड शूटिंग का खर्चा होता है, मिलाकर एक दिन का करीबन सवा एक करोड़ रुपए एक दिन का खर्चा था। तो आज किस मुंह से वो कह रही हैं कि मैं हिमाचल की बेटी हूं? अगर सच में उनको हिमाचल के लोगों की इतनी कदर होती तो जब उनको ब्रांड एम्बेसडर के लिए न्योता दिया गया था उनको ये कहना चाहिए था, जैसे अमिताभ बच्चन जी ने कहा कि मैं जो है मुफ्त में ये कार्य अपने प्रदेश के लिए करने के लिए तैयार हूं। हिमाचल प्रदेश की सुंदरता, हिमाचल प्रदेश की विभिन्नता, हिमाचल प्रदेश के विभिन्न इलाकों की जो खूबसूरती है उसे देश और विश्व के पटल पे ले जाने के लिए अगर हम कोई योग्यता हो सकते हैं, उसमें हम कोई कार्य कर सकते हैं तो हमको करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, ये सोच होनी चाहिए थी। मगर इसको ना दर्शाते हुए जिस तरीके से ये बातें रखी गई है ये आज आप लोगों के सामने है। मैं उन चीजों को बार बार दोहराना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं अंत में कि हम आपके साथ हमेशा खड़े थे, हमेशा खड़े हैं और आने वाले समय में भी हमेशा आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो एक रिच कल्चरल ट्रेडिशंस है, यहाँ की सभ्यता है, उसको बरकरार रखना ये भी हमारी जिम्मेवारी है। मैं केवल राजनीतिक कार्यक्रमों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, कोई भी यहाँ पे कोई सामाजिक कार्यक्रम है, कोई धार्मिक कार्यक्रम है, किसी का कोई निजी कार्यक्रम है, हम एक परिवार के सदस्य के रूप में हमेशा आप लोगों के साथ हर जो है उसमें खड़े रहेंगे। आपके सुख में, आपके दुख में आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे और यहाँ के विकासात्मक कार्यों को आगे ले जाना ये हमारी प्राथमिकता आने वाले समय में रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जब भी यहाँ पर भाजपा की जो प्रत्याशी है, अभी तक तो मुझे लगता है आई नहीं है, अगर आएगी तो आप उनसे एक बात जरूर पूछना। उन्होंने जिस तरीके से जो हमारे बौद्ध गुरु है, बहुत ही मान्य सम्मान्य आदरणीय दलाई लामा जी, उनके बारे में जो शब्द और अशब्द उन्होंने जिस
शब्दावली का प्रयोग उनके लिए किया, क्या वो उचित था? क्यों उन्होंने इस तरीके की बातें जो है वो हर जगह जाकर, कहीं मीडिया के अंदर जाकर, कहीं सोशल मीडिया के अंदर जाकर कहीं? आज यही कारण है कि वो जनजातीय क्षेत्र का, लाहौल स्पीति का दौरा नहीं कर रही है। मगर ये चीजें हमको देखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे लिए सबका सम्मान करना और खास करके ऐसे व्यक्ति जो देव पुरुष है उनका सम्मान करना हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है, और इन चीजों को आगे लेकर जाना ये भी हमारा दायित्व बनता है। तो निश्चित तौर से इन विषयों के ऊपर मंथन भी होना चाहिए, विचार भी होना चाहिए, और इसको जो है सोचने की भी आवश्यकता है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं एक बारी आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं। और समय कम है क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है मंडी संसदीय क्षेत्र का, इसलिए मैं हर वैली में, हर इलाके में आपका आशीर्वाद लेने के लिए नहीं आ पाऊंगा। मगर ये मेरा आपको वादा है कि चुनाव जीतने के बाद आप हमारे पास नहीं आएंगे, मैं खुद हर वैली में, जिन जिन वैलीज का भी जिक्र सुंदर जी ने भी किया कि यहाँ की बहुत खूबसूरत वैलीज है, मैं खुद हर इलाके में आकर आपका धन्यवाद भी करूंगा, और जो वहाँ के विकास कार्य हैं उनको गति देने के लिए, चाहे वो सांसद निधि से है, चाहे वो केंद्र सरकार के माध्यम से है, चाहे वो प्रदेश सरकार के माध्यम से है, चाहे वो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से है, उनको पूरा करने का हम हर संभव प्रयास आने वाले समय में करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद सर। हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि पिछली बार हमने उदयपुर के मंच से ये कहा था कि आपको रिकॉर्ड बढ़त के साथ रानी साहब को जिताएंगे। हमने अपने वादा तो पूरा किया था, 3000 से अधिक वोटों से हमने उन्हें लाहौल स्पीति से लीड किया था। लेकिन आज हम इस मंच से पुनः आपको विश्वास दिलाते हैं कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आपके लिए दिन रात मेहनत करेंगे और आपको यहां से भारी बहुमत से लीड देंगे। धन्यवाद। आप सब यहां आए, टीका साहब को सुना, उसके लिए आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद।